A very good afternoon, friends. Myself is Swati Sharma. Today we are going to do the seventh and the last part of the story, Rapunzel. देखिए आज हम कहानी रेपुंजल का करेंगे सेवंथ पार्ट. ये लास्ट पार्ट है तो शुरू करते हैं. शी क्राइड स्कॉर्नफुली. वो बहुत ही घृणापूर्ण तरीके से सॉर्सरस जो थी, जादूगरनी जो थी, वो बोली क्या बोली आगे? यू हैव कम फॉर योर मिस्ट्रेस. तुम यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस के लिए आए हो. इसने कहा, जादूगर ने कहा प्रिंस को, डार्लिंग बट दैट ब्यूटीफुल बर्ड इज नो लॉन्गर सिटिंग इन हर नेस्ट. उसके बाद उसने जादूगरनी ने क्या कहा प्रिंस को? डार्लिंग, वो जो ब्यूटीफुल बर्ड है वो अब इस नेस्ट में नहीं है, मतलब इस टावर में अब वो नहीं रहती, वो यहाँ से चली गई है. नॉर इज शी सिंगिंग एनीमोर, और अब वो गाना भी नहीं गाती. यू हैव लॉस्ट रेपुंजल, तुमने रेपुंजल को खो दिया है. ये कहा जादूगरनी ने प्रिंस को. यू विल नेवर सी हर अगेन, तुम उसे कभी भी दोबारा नहीं देखोगे. द प्रिंस वॉज ओवरकम विद ग्रीफ. देखिए जो प्रिंस था वो ग्रीफ से भर गया, दुख से भर गया. And in his despair he threw himself from the tower. और वो इतना दुखी हो गया था. डिस्पेयर क्या होता है? दुख. अपने दुख में उसने क्या किया? अपने आप को टावर से नीचे फेंक दिया. He escaped with his life. देखिए उसकी जान तो बच गई, but the thorns into which he fell poked out his eyes. लेकिन जो थॉर्न्स जो थे, जो जमीन पे कांटे थे, वो उसकी आंखों में चुभ गए और उसकी दोनों आंखें खराब हो गई. ब्लाइंड ही वंडर्ड अबाउट इन फॉरेस्ट. देखिए वो अंधा हो गया था प्रिंस. वो इधर उधर फॉरेस्ट में भटकने लगा. ईटिंग नथिंग बट ग्रास एंड रूट्स. वो कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ जो ग्रास लगी होती थी और जो रूट्स वहाँ पर होती थी जंगल में, वो खा के वो जीता था. एंड डूइंग नथिंग बट वीपिंग एंड वेलिंग ओवर द लॉस ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ. और वो कुछ नहीं करता था रोने के अलावा, सिसकने के अलावा, वेल करने के अलावा. वेल होता है दुख करना. अपनी ब्यूटीफुल वाइफ, अपनी बिलव्ड वाइफ के लॉस पे वो दुखी होता था. Thus he wandered about miserably for some years. इस तरह से वो कुछ सालों तक इधर से उधर भटकता रहा. जंगल में ही वो इधर उधर भटकता रहा. Finally happening into the wilderness where Rapunzel lived miserably. देखिए अब हुआ क्या? ये उसी जगह विल्डरनेस में पहुंचा प्रिंस जहाँ पर रेपुंजल थी, जो रहती थी वहाँ पे अपने ट्विंस के साथ. देखिए प्रिंस के और रेपुंजल के दो बच्चे हुए, वो ट्विंस थे. दैट शी हैड गिवन बर्थ टू, जिनको उसने रेपुंजल ने जन्म दिया था. He heard a voice and thought it was familiar. उसने एक आवाज़ सुनी, वो आवाज़ उसे familiar लगी. ये किसकी आवाज़ थी? ये आवाज़ थी रेपुंजल की. He advanced toward it. वो इस एडवांस किया, मतलब बढ़ा उस आवाज़ की तरफ. एंड एज ही अप्रोच्ड, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा रेपुंजल के पास, रेपुंजल ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया. एंड क्राइंग थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिज नेक, और रोते हुए अपने जो आर्म्स थे उसकी नेक की तरफ बढ़ाए. 2 of her tears fell into his eyes. देखिए उसकी आंखों में, प्रिंस की आंखों में रेपुंजल के 2 टीयर्स गिरे. एंड ही कुड सी एज वेल एज बिफोर. देखिए अब वो देखने लगा प्रिंस फिर से. उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और जैसे वो पहले था वैसे ही वो अब अच्छे से सब कुछ देखने लगा. बिफोर हर इनटू हिज किंगडम. अब देखिए क्या हुआ. जो प्रिंस था वो रेपुंजल को अपनी किंगडम में ले गया, अपने बच्चों को अपनी किंगडम में ले गया. वेयर दे लिव्ड हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड फॉर लॉन्ग टाइम. जहाँ पे वो रहे खुशी खुशी और बहुत हैप्पीली, बहुत सेटिस्फाइड होकर बहुत देर तक. सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ रेपुंजल. थैंक यू.